राणा साहब, आपके ये राज सुन सुन के कान पक गए हमारे। जो आपने माजी में किया सो किया, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। हाँ। लेकिन आज 2023 है, 20 रुपए की रोटी है, 150 से ऊपर चीनी है, सब्जी, घी, दालें, आग लगी हुई है राणा साहब, आग। आप फिक्र ना करें, मियां नवाज शरीफ साहब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे बैठ के आ रहे हैं और आके गाड़ी इधर रुकने दे, देखिए शहबाज शरीफ साहब कैसे छलांग लगा के पाइप पकड़ते। जाने दे राणा साहब, इस खत्ते में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई है, 31%। कैसे कम करेंगे इसे? राणा साहब, एक दौर था 20 रुपए की 40 रोटियां खरीदते थे। तो ये तो बड़ी शर्म वाली बात है कि तुम 40 रोटियां खरीदते थे। ये महंगाई तुम जैसे लोगों की वजह से ही हुई है। राणा साहब, हम पेट न भरिए। यानी पेट छोटा नहीं करना, रोटियां बधाई जानी है। ये सब कुछ कोई एक दिन में नहीं हुआ, और खास तौर पे जो आपको पीटीआई का दौर नजर आता है जी। आप देखिए, ये इस महंगाई के जहाज ने टेक ऑफ उस दौर में किया था। हाँ जी। उससे पहले फिर भी कुछ ना कुछ हाथ में था लोगों के, लोग कुछ ना कुछ खा पी लेते थे। सही। ये तो पीटीआई के दौर ने लोगों को भूखा मार दिया। सारी दुनिया में ताल्लुकात खराब हो गए, कर्जा इन्होंने बेशुमार ले लिया। पिछले कई सालों में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना इस अकेली हुकूमत ने ले लिया। अच्छा, तो आपकी बातों से मैं ये समझूं कि आपकी हुकूमत आएगी तो वो कर्जा नहीं लेगी? हाँ। हुकूमत की हाथ नल चलानी चाहिए। फरीद साहब, ये मुल्क है को फकीर की रेड़ी नहीं जो ऐसे चल जाएगी। राणा साहब, तो फिर उनमें और आपकी हुकूमत में क्या फर्क रहेगा अगर आपने भी कर्जा लेना है तो ये बात उनसे भी पूछे ना जो हमारी हुकूमत को हटा के पीटीआई को लेके आए थे। उस वक्त तो तब्दीली 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 सुन के फोड़े निकल आए थे हमें। बताएं ना जरा क्या तब्दीली आई है। परिंदे सड़कों पे पैदल चलना शुरू हो गए हैं, इंसान उड़ना शुरू हो गए हैं, गाड़ियों की टैंकियों में पेट्रोल की जगह मिट्टी डालने लग गए हैं, छिले के बच्चे पीएचडी करने लग गए हैं, या डॉक्टर टीका लगाने की बजाय करंट लगा के मरीज ठीक कर देते हैं। कुछ तो बताएं ना। पुलिस कुतकुतारियां निकाल के मुजरम को बका लेती है। वो पूछे उस पहलवान सियासतदान से जो स्टेज पे खड़े होके गाने गाता था, तब्दीली आई रे। मुल्क में तो तब्दीली नहीं आई, उसकी अपनी सियासत में तब्दीली आ गई। सही कह रहे हैं राणा साहब, है वो पहलवान ही है। वो निहारी खाने गए, एक दफा लड़ पड़े थे वहां। जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਉਹ लड़ पैंदा है। चले राणा साहब, ये बताइए टिकट देने का मामला क्या है? टिकटों की तकसीम कैसे करेंगे? इलेक्शंस की क्या तैयारियां हैं? जी, हर उम्मीदवार से 17 का पहाड़ा सुनेंगे, जो सुना देगा उसे टिकट दे देंगे। फरीद साहब, जाहिर है मेरिट देखेंगे, मेरिट पे टिकटें मिलेंगी सब। मेरिट तो राणा साहब हम आपका देख चुके। राजा रियाज साहब जिस तरीके से नून लीग में शामिल हुए हैं ना, उसने मेरिट की धज्जियां बिखेर दी। नहीं तो और कैसे चमचे से शामिल करते हो? राणा साहब पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर थे वो, थोड़ा सा तो इंतजार कर लेते, इलेक्शन हो लेने देते, राजा साहब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते, कामयाब होते, फिर आप उन्हें नून लीग में ले लेते। ये जितना लंबा आप प्रोग्राम सुना रहे हैं राजा साहब, आपने देखे हुए हैं, इतनी देर में उन्होंने बासी हो जाना था। जी जी जी, यही है आपका नारा, वोट को इज्जत दो। जी, इज्जत ही दी है कि बंदे को बासी होने से बचा लिया है। राणा साहब, फिर आम आदमी तो मुंह ही देखता रह गया ना। तो राजा रियाज साहब भी आम आदमी है, वो कौन सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? वाहिद लीडर हैं, वाहिद सियासतदान हैं जो आम लगते हैं। पेंट कोट पहना हो फिर भी आम लगते हैं, सलवार कमीज पहनी हो फिर भी आम लगते हैं। वो तो बेचारे मर्सिडीज में बैठे हो तो लगता है साइकिल पे जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये बताइए कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल साहब मिलकर एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा उनको फरीद साहब। मेरी तो उनको यही सजेशन है कि पार्टी के अंदर ही रहे। जैसे मछली पानी से निकल जाए तो वो फिर सिर्फ कढ़ाई जोगी रह जाती है, इसी तरह सियासतदान भी पार्टी छोड़ दे तो वो घर जोगा ही रह जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी मोटी शिकायत होती हैं, हर पार्टी में ऐसा है, किसी भी मेंबर को हो सकती हैं,
मगर उनको पार्टी के साथ रह के सॉल्व करना चाहिए। सही। ये नहीं होना चाहिए कि अम्मा अम्मा उसको तुमने 10 रुपए दिए हैं, मुझे 5 दिए हैं, मैं कोठे से छलांग लगाने लगा हूं। बहरहाल इन बातों को छोड़ें फरीद साहब, मैं अपने वर्कर से ये कहना चाहता हूँ जी। हस्बे हाल की वसातत से कि जौक दर जौक 21 अक्टूबर को पहुंचे जलसे में हाँ। और टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि हमने जलसे की एंट्रेंस में अमीर मुकाम को खड़े करना है। जो लेट आएगा उसको दोनों हाथों पे 4-4 सोटियां पड़ेंगी और जो ज्यादा बंदे लेके आएगा उसे शाबाश भी मिलेगी और 2 कीमे वाले नान भी ज्यादा मिलेंगे।